है जिनसे कि ये आयुर्वेद विद्या चालू प्रचलन में आई है। और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तो दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने और वो किया है, उनको अमृत पिलाया है। नृसिंह रूप भगवान के रूप में जो कथा आज हम सुनाने वाली है, जो कथा हम आज सुनाने वाले हैं, नृसिंह भगवान के रूप में भगवान ने वो अवतार लिया है और प्रहलाद जी को उससे बचाया है। वामन अवतार की कथा हम कल करेंगे। ये भगवान का 15वां अवतार हुआ है। 16वां अवतार भगवान का हुआ है परशुराम जी के रूप में। ये भी भगवान के अपने अवतार हैं। 17वां भगवान का अवतार हुआ है व्यास नारायण के रूप में, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ये भगवान के अवतार हैं। 18वां अवतार हुआ है भगवान का राम जी के रूप में, वो भी 3 कलाओं के साथ, यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ जो अवतार हुआ है, ये भगवान का 17वां अवतार है, सॉरी 18वां। और 19वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इन्हीं यज्ञ पुरुष ने हैग्रीव के नाम से, जब वो हैग्रीव ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए थे, तब ये अवतार हुआ है और ये 20वां अवतार कहलाया है। गजेंद्र का, गज और ग्राह की जो कथा आएगी, उसके लिए भगवान ने चक्रपाणी के नाम से अवतार लिया है। ये भगवान का जो है ना, ये भगवान का हुआ है 21वां अवतार। इसके बाद भगवान ने लिया है हंस का रूप धारण करके, और सनकादिक जो चारों भाई हैं उनको हंस रूप धारण करके और उपदेश किया है। जो लोग निम्बार्क संप्रदाय को समझते हो, निम्बार्क संप्रदाय से अगर परिचित हो, तो वो हंस भगवान का उसमें जिक्र बहुत लंबे स्वरूप में आता है। वैसे हंस भगवान का स्वरूप ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जब लोग देव वेद मार्ग का सहारा लेंगे, तब भगवान बुद्ध के रूप में उपदेश करेंगे। यहां पर ये लिखा है। ये पुस्तक कब लिखी गई है? और ये उन्होंने जब ही कह दिया, ये तो जो बुद्ध भगवान हुए हैं तो अभी हुए हैं। ये तो यहाँ इनके जो पिताजी थे वो तो बिहार के ही राजा थे, तो बुद्ध धर्म तो अभी शुरू हुआ है। तब उन्होंने कह दिया कि वो अवतार लेंगे और वो बुद्ध अवतार कहलाएगा। ये 23वां अवतार हुआ। और 24वां अवतार जो भगवान का होने वाला है, वो होगा कल्कि के रूप में, और वो यूपी में ही होने वाला है। वो ब्राह्मण का नाम भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, पुस्तक में नहीं है। इस तरह भगवान के 24 अवतारों का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है। अब कथा आती है जय विजय की, क्योंकि बिना उसके कथा आगे बढ़ेगी नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं। ये बैकुंठ में जब भगवान निवास करते हैं, तो वहां पर बाहर ये पहरेदारी करते हैं। एक बार सबसे पहला सृष्टि में सबसे पहली जो संतान हुई, यानी ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले सृष्टि की रचना शुरू की, तो सबसे पहली संतान कौन हुई? कोई उंगली करके, हाथ ऊपर करके बताओ। हा? और कोई? हाँ, ये प्रश्न है। मैंने अभी तो सुना है, मुश्किल से 5 मिनट हुए गुरु। सबसे पहले जो हुए हैं वो सनक सनातन समर्थ। यही तो बात है जो, क्योंकि वक्ता इस पर ध्यान देते नहीं, श्रोता को वो भी कान बंद करके पड़े हुए हैं, वक्ता को तो अपने उसको क्या गरज पड़ी है। तो वो जो है ना, वो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रसंग उसमें यह आता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई तुम संतान उत्पत्ति करो। बोला काय को करे? हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है। ये प्रपंच में हम क्यों पढ़े? हम भगवान का भजन करेंगे। और ये 5 वर्ष की अवस्था में ही मतलब हमेशा रहते हैं। और ये गए भगवान के दर्शन करने के लिए। दरवाजे पर ये पहुंचे, इन्होंने 6 ड्योढ़ी पार कर ली। 7वीं ड्योढ़ी पर, 7 ड्योढ़ी है भगवान के दरवाजे की, जिन्होंने वृंदावन में वो दर्शन किए हों उनके, रंगजी मंदिर, तो वहां पर वो है ना ड्योढ़ी, दरवाजे जिन्हें कहते हैं। 7 दरवाजे पार करके भगवान रहते हैं वैकुंठ में। 6 दरवाजे इन्होंने पार कर लिए, 7वें दरवाजे पर इनको उन्होंने रोक दिया।
और रोक कर बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? संतों के लिए भी मनाही है। अब संजोग रहा होगा, हम कथा में जाएंगे तो उसका हमें 2-3 प्रसंग याद हैं जिनको के वर्णन करना चाहिए, लेकिन तो इन्होंने कह दिया कि वो बात की बात है, पहले आप कौन हो, कहां से हो, क्या हो बताओ, क्योंकि 5 वर्ष के बालक दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्होंने उनको ये देख करके कि तुम तो बैकुंठ में हो और भगवान के दर्शनों के लिए तुम संतों को भी रोक रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे मन में भेद है। और बैकुंठ में तो समदर्शी लोग रहते हैं, तुम समदर्शी नहीं हो। और इन्होंने क्रोध करके उनको शाप दे दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर दैत्य लोक में, मतलब दैत्यों में जन्म लो, और वो भी 3। इनका नशा उतर गया और ये पैरों में पड़े। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान भी अंदर से आए। भगवान जब अंदर से आए तो पूछा के बात क्या है, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ है। और इन्होंने अपने ही सेवकों की गलती मानी। भगवान का स्वभाव है, भगवान संत का अपमान नहीं सहते। हालांकि गलती, अच्छा ईमानदारी से देखें, प्रमाणिकता से, गलती किसकी है? गलती तो इन्हीं की है भाई, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वॉचमैन को आप जो कह के बैठ करते हो, भाई इसको आने देना, इसको नहीं आने देना, वॉचमैन तो वो काम करता है, पहरेदार का मतलब और क्या है। लेकिन इन्होंने क्रोध कर दिया। भगवान ने कहा कि ये मेरे सेवक की गलती है, मान लिया और इनसे क्षमा मांगी। लेकिन क्रोध करने का नुकसान क्या हुआ? 7वीं ड्योढ़ी से प्रवेश अंदर नहीं कर पाए। भगवान खुद चल के बाहर आ गए और 6वीं ड्योढ़ी से इनको वापस। भगवान को मोह कपट छल छिद्र न कह दिया, ठीक है। और जब उनके जाने के बाद में भगवान हमारा क्या होगा, हम आपसे विमुख कैसे रह पाएंगे, और हमें दैत्य कुल में जन्म लेना होगा, और वो भी पृथ्वी पर हमें भेज रहे हैं, हमारा क्या हुआ? भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे लीला करनी है, मैंने तुमको जानबूझ के साथ दिलवाया है जिससे कि तुम मेरे साथ में बने रहो। और भाई तुम 3 जन्म लोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। भगवान ने इनके उद्धार के लिए 4 ही जन्म लिए हैं, ठीक है। जब भगवान ये कंस और ये रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान का अवतार राम के रूप में हुआ। ये जब शिशुपाल और दंत वक्र बने, तब भगवान का अवतार इस रूप में हुआ। और ये जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तब भगवान ने 2 अवतार लिए, एक 12 अवतार और एक नरसिंह भगवान का अवतार। यानी तुम तो 3 अवतार लोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 अवतार लूंगा।